ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछले वीडियो में आपने देखा था, सुना था कि आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं, जो संतान के न होने से दुखी थे और वो अंत में इतने दुखी हो गए कि मरने के लिए घर से निकल पड़े थे। और मध्याह्न के समय में वो एक तालाब के नज़दीक पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने जलपान किया। उसके बाद वो अपने आप सोच सोच करके दुखी थे। उनको दुखी देख करके एक महात्मा भी जा रहे थे वहाँ पर। वो महात्मा जी ने देखा पंडित जी बड़े दुखी हैं, माँ ये ब्राह्मण देवता दुखी हैं, तो इनको जो है पूछना चाहिए इनके दुख का कारण क्या है। तो उनने ब्राह्मण से पूछा। आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, प्रभु मैं संतान के दुख से दुखी हूँ, मेरी संतान नहीं होती, इसलिए प्राणास त्यक्तुम इहागतः, अपने प्राण त्याग करने के लिए यहाँ आया हूँ जंगल में। महात्मा जी ने उनके ललाट की रेखाओं से और उनके भाल की रेखाओं को देख करके उनके भविष्य को जान लिया और उन्होंने कहा, भाई सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक भी तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, इसलिए संतान की इच्छा छोड़ो। संतान के कारण ही राजा सगर भी बहुत दुखी हुए थे, अंग को भी संतान के कारण ही दुख हुआ था। इसलिए ये संसार में कोई किसी का नहीं होता। ज्ञानवान बनो, विवेकवान बनो और संन्यास ग्रहण कर लो। उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, भाई इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए संसार का त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख है। तो ये सुख अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, असली सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो संन्यास ग्रहण करो, ज्ञान प्राप्त करो। जब ये उपदेश महात्मा जी ने दिया और कहा कि संतान की आशा छोड़ो, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वतः सुखम, कुटुंब की आशा छोड़ो और संन्यास में सबसे बड़ा सुख है, ये उनने उनके सामने प्रस्ताव रखा। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा, ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, नोचेत् त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। महाराज जी, मुझे ये ज्ञान से क्या होगा, मुझे आप पुत्र दीजिए। ऐसी वह जिद करने लगी। अगर आप मुझे पुत्र नहीं देते हैं तो आपके सामने ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। अभी मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा तो अचंभित हो गए। भाई मैं इनको सच्चाई बता रहा था, ये तो मैं ही उलझ गया इनके साथ, इनके समझ में आती नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, जो आप संन्यास की बातें करते हो, संन्यास जो है वो जो है संन्यास शुष्क एव ही, ये संन्यास शुष्क है, रूखा है, इसमें प्रसन्नता नहीं है। जो संतान होने पर जो खुशी मिलती है, जो वात्सल्य रस का आनंद गृहस्थाश्रम में मिलता है, वो संन्यास में कभी नहीं मिलता। गृहस्थ ही संसार में रसयुक्त होता है। गृहस्थ सरसो लोके। आहा। महात्मा ने देखा ये तो बहुत ही आग्रह करने लग गए, अब जिद करने लगे। उनने कहा, देखो भाई, जिद से काम नहीं होता। चित्रकेतुर्गत कष्टम विधि लेख विमार्जनात्,
विधि के लेख को बदलने का प्रयास करने से चित्रकेतु को भी बड़ा दुख हुआ था। इसलिए संतान से तुम्हें सुख नहीं होगा। सुन लो, अरे तुम बड़े जिद में आ गए हो, अब मैं तुमसे क्या कहूं। महात्मा के मन में ये विचार आया, किसी प्रकार से इनको खुश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखी है। दुखी आदमी को देख करके अगर बातों से वो समझ में ना आवे तो और तरीका भी अपनाना चाहिए। तो महात्मा ने देखा, तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान इदं भक्षय पत्न्या त्वं तव पुत्रो भविष्यति। 41वां श्लोक 4थे अध्याय का। उसकी जिद को देख करके महात्मा जी ने उन्हें एक फल दे दिया, पंडित जी को, ब्राह्मण देवता आत्मदेव को, और कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ, तब तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। नियम से रहोगे, रहेगी तुम्हारी पत्नी, सच बोलेगी और शुद्धता में रहेगी, शौच से रहेगी, जीवों पर, मनुष्यों पर, सब पर दया करेगी, दान पुण्य करेगी, एक बार भोजन करेगी संतान होने तक, 1 वर्ष तक वर्षावधि तुम्हारी पत्नी को ये काम करना होगा, तो उससे पुत्र बहुत ही सुंदर होगा, तेजस्वी ओजस्वी होगा, निर्मल होगा। इस प्रकार महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को फल दे दिया। आत्मदेव जो मरने के लिए गए थे, उनका विचार बदल गया और पुत्र की आशा हो गई और अपने घर लौट आए। गृहम् आगतः, अपने घर में आए और पत्नी को वो फल दिया और स्वयं जो हैं कहीं चले गए अपने काम में। तो पत्नी जो थी उनकी, जिसका नाम धुंधुली था, पति के बाहर जाने से, कहीं इधर उधर जाने से, वो अपनी सहेली के पास गई और उसके आगे बैठ करके रोने लगी। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है, तो इसने सारी बातें बताई। सहेली से तो कह दिया, फलम ना हम न भक्षये, फलम चाहम न भक्षये, मैं फल तो नहीं खाऊंगी। अब देखिए 45वां 46वां श्लोक बड़ा रोचक है। उसके मन की स्थिति देखिए, किस प्रकार से वो कष्ट से बचने का प्रयास करने लगी। संसार में सभी लोग कष्ट से बचना चाहते हैं। अगर हम जितना बचना चाहते हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो कष्ट हमको फिर भी मिलता ही है किसी तरीके से। उसने अपनी सखी से कहा, अपनी सहेली से कहा, फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। अपनी सहेली से धुंधुली ने कहा, अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, अगर गर्भ हो जाएगा तो उदर वृद्धिता भवेत, उदर बढ़ जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। अब फिर मैं अगर पेट बढ़ गया, पेट में बच्चा आ गया, पेट बढ़ गया, तो भोजन की सामर्थ्य कम हो जाएगी। स्वल्प भक्षम, अगर भोजन की सामर्थ्य कम हो जाएगी, भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत, तो फिर घर का काम कैसे होगा। देखिए दूसरी बात फिर गई, देवाद घाटी बजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम सुखवत निवसेद गर्भ
स्तम कुक्षे कथम उत्सजेत। फिर उसने एक तर्क और दिया, बड़ा रोचक तर्क है। अगर होनहार बस गांव में डाकू आ गए, गांव में डाकुओं का आतंक हो गया, तो पलायेद गर्भिणी कथम, शरीर भारी होने से मैं गर्भिणी कैसे भगूंगी, अपनी जिंदगी कैसे बचाऊंगी। चलो ये भी नहीं हुआ। अगर वह गर्भ मेरे पेट में, मेरे उदर में सुखवत निवसेत, सुखदेव जी की तरह दीर्घ अवधि तक गर्भ में ही रह गया, तो फिर क्या होगा? उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा? वो तो गर्भ में ही रह जाएगा, तो भी आफत है। माना ये भी नहीं होता। फिर उसने एक बात कही, तिर्यक चेत दागतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। अगर वह गर्भ तिरछा हो गया जन्म लेते वक्त, फिर तो मैं ही मरूंगी। अरे प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं बहुत ही सुकुमारी हूँ, कमजोर हूँ, बच्चे के जन्म देने का कष्ट कैसे सहूंगी। आहा, और भी बहुत सारे उसने तर्क दिए। मेरी ननद जो है, अगर मैं मर गई तो मेरा सर्वस्व छीन लेगी। उसके बाद एक समस्या और भी है, 1 वर्ष तक मुझे सच बोलना है, जो मेरे लिए बड़ा कठिन है। शौच से रहना है, ये सब कठिन काम मेरे बस का नहीं है। अगर माना ये सब हो भी गया, चलो बच्चा हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो फिर अगली समस्या फिर है 49वां श्लोक। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। चलो बच्चा सब ठीक ठाक हो भी जाता है, तो उसके लालन पालन में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। जन्म देने का कष्ट तो है, फिर उसको लालन पालन करना है, उसका मलमूत्र है, उसकी सफाई करनी है, उसके समय समय पर देख रेख करनी है। ये सब झंझट है, बहुत बड़ी समस्या है बच्चे को पालना। मेरा विचार तो कहता है इससे तो अच्छा यही है, बंध्या होना ही अच्छा है। अथवा विधवा भी हो जाए तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, इसी में सुख है। लेकिन यह संतान होने में कोई सुख मुझे नहीं दिखता। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार से उस धुंधुली ने कुतर्क करते हुए, अनेक प्रकार के भ्रम पालते हुए ये कहते रही कि मैं फल नहीं खाऊंगी। उसने फल नहीं खाया। और पति ने पूछा तुमने फल खा लिया? तो उसने कहा दिया हाँ खा लिया। पति के लिए झूठ बोल दिया, पति को धोखा दे दिया। अब एक दिन की बात है, उसकी बहन स्वेच्छा से इसके घर में आई और उसके सन्मुख भी धुंधुली ने अपना दुख बताया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहन ने पूछा तुम दुबली हो रही हो, कमजोर हो गई हो। तो धुंधुली ने कहा दुर्बला तेन दुखे नो हनुजे करवाणी किम। ये संतान के दुख से, पुत्र होने के दुख से, इस फल के कारण मैं दुखी हुई। अब बता बहन मैं क्या करूं इससे बचने के लिए। उसने कहा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं गर्भिणी हूं ना, मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं तुझे सौंप दूंगी कुछ समय बाद। और फिर जो है तू मेरे पति को धन दे देना, तेरे पास तो धन है ही अपने मेरे पति को मनाने के लिए। और बाद में मैं तेरे बच्चे का लालन पालन भी कर दूंगी, उसका पोषण भी कर दूंगी।
वह जानती थी कि जब बच्चा इसको दूंगी तो फिर एक समस्या आएगी बच्चे को पालने की। तो उसने कहा मैं भी बच्चे को पाल दूंगी, तू मुझे भी बच्चे को की देखरेख करने का के लिए धन दे देना, तेरे पास धन तो है ही, मैं रोज आके तेरे बच्चे का पालन पोषण कर जाऊंगी। तो उसने कहा फिर चलो ठीक है, ये बात तो मैं मान गई, तूने मेरी व्यवस्था बना दी, थोड़ी शांति हो गई है मन में, लेकिन इस फल का क्या करें, ये सब फल ये बवाला तो ये है, फल का क्या करें तू बता। बहन ने कहा फलम अर्पय धेनुवे तम परीक्षार्थम तो सांप्रतम फलम धेनुवई अर्पय, इस फल को गौ माता को खिला दे, जांच भी करेंगे क्या होता है देखेंगे। स्त्री स्वभावतः उसने वो फल गौ माता को खिला दिया। अब कुछ ही समय के बाद धुंधुली की बहन का बच्चा पैदा हो गया और एक दिन चुपचाप वो बच्चे को लेकर के आ गई और जब ब्राह्मण को बताया कि आपका बच्चा हो गया, उन्हें बड़ी खुशी हुई। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को बुला करके दान पुण्य किया, जात कर्म किया और गीत गाए गए, वाद्य बजाए गए, मंगल गान हुआ, ये सब तो हुआ। लेकिन अब धुंधुली एक समस्या और लेके आ गई। अपने पति से कहा मेरी बात तो सुनो जरा, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे स्तनों से दूध नहीं उतरता, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी महाराज, ये बताओ, बच्चा तो हो गया, हाँ मैं तो निर्दुग्धा हूं, मेरे तो दूध है ही नहीं, उतरता ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा फिर अब क्या करें। तो धुंधुली ने कहा अन्य दुग्ध देना, दूसरे के दूध से इसका पालन पोषण करना चाहिए। अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। अब जब उसने कहा तो उसी समय उसकी बहन, उसने अपने बहन के बारे में कहा कि उसका बच्चा होकर के वह बच्चा उसका मर गया है, अब वो अगर आकर के इसको दूध पिला देवे, इसका पोषण कर देवे तो काम बन जाएगा। पति ने कहा हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करना चाहिए। अपनी बहन, उसकी बहन तो आई थी वहाँ, और बहन से कहा तो बहन जो है उसका पोषण करने लगी, उसको दूध पिलाने लगी समय समय पर आकर के। अब धीरे धीरे जब नामकरण का दिन आ गया, 10 रात्रि बीतने पर 11वें दिन में रात नामकरण का विधान है। कलयुग में सबके लिए यही विधान है, 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। तो जब नामकरण संस्कार की बारी आई तो धुंधुकारी का उसने कहा मेरा नाम जैसा है ना धुंधुली, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम मैं रखना चाहती हूँ, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। मात्रा प्रतिष्ठम, माँ ने ये नाम रखवा दिया, तो बच्चे का नाम धुंधुकारी हो गया। पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसुवैर्भकम। अब बेटे का नाम धुंधुली से जो पैदा हुआ है बनावटी तौर से, उससे तो हुआ है नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। वो तो सामान्य तरीके से खुश थे, क्योंकि धुंधुली ने जब धुंधुली से पहले आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा था तुमने फल खा लिया, उसने कहा हाँ मैंने फल खा लिया। अपनी बहन के कहने पर धुंधुली जो थी अपने घर में बैठी रहती थी और कहती थी कि मेरा गर्भधारण हुआ है इसलिए मैं काम धाम नहीं करूँगी, या ऐसे ही कुछ नाटक बनाते रहती थी। तो पति को ठगने वाली ये धुंधुली जो थी, अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखवा दिया, और 3 महीने के बाद गाय को फल खिला दिया था ना, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवैर्भकम। 3 महीने बीतते ही उस गैया का भी एक बच्चा पैदा हो गया। बहुत ही सर्वांग सुंदर था, दिव्य था,
सोने की जैसी चमक थी उसमें, और उसका भी जातकर्म संस्कार किया गया। वो बच्चा मनुष्य का बच्चा था, केवल इतना ही उसमें अंतर था कि उसके कान गाय की तरह थे। लोगों को बड़ी खुशी हुई। लोगों ने कहा भाई आत्मदेव ब्राह्मण का तो भाग्योदय हो गया है। भाग्योदय अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत। देखो भाई, दो दो बच्चे हो गए, गाय से भी मनुष्य का बच्चा हो गया, ये तो अवतार ही हुआ है। तो उसका भी नामकरण किया गया समय आने पर। तो उसके कान गाय की तरह थे, तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। आहा, अब समय बीतने में क्या देर लगती है, आप देखते हैं ना, बहुत तेज से समय भागता है। वो दोनों बच्चे तरुणौ जातौ, जवान हो गए। 66वां श्लोक। अब गोकर्ण पंडित, गोकर्ण तो विद्वान हो गया, पंडित बन गया और ज्ञानी बन गया। धुंधुकारी महाखलः, धुंधुकारी महाखल हो गया। एक तो खल होता है जो बिना कारण के दूसरे को परेशान करता है, और अब तो ये महाखल हो गया। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। ये स्नान नहीं करता है, स्नान की विधि भी नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, शौच भी नहीं करता। ये स्नान और शौच आदि जो क्रियाएं हैं वो सब नहीं करता। दुर्भक्षी है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है। क्रोधवर्धिता, हर समय इसे क्रोध ही आया रहता है। दुष्परिग्रह करता, जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए उसको भी ले लेता है, जहाँ से नहीं लेनी चाहिए वहाँ से भी ले लेता है। और स्वहस्तेन भोजनम, सौ माने मुर्दे के हाथ में दिया हुआ जो पिंडदान आदि होता है, मुर्दे के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन भी वह खा जाता है। कोई विद्वान लोग कहते हैं इससे बाएं हाथ से भी खा लेता है, ऐसा कहते। आहा, ऐसे उपद्रव करने लगा, उल्टे काम करने लगा, चोरी करने लगा, सबके साथ दुश्मनी करने लगा, मारपीट करने लगा, बच्चों को मारने लगा। लालनायार भकान धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत। छोटे बच्चे कहीं पर खेल रहे हों तो उनको जो है लाड़ प्यार के बहाने से ले जाता है और कुएं में डुबा देता है। हमेशा हत्या करता है, हाथ में शस्त्र है। बूढ़े लोगों को, अंधे लोगों को पीट देता है, उनको परेशान कर देता है। कहीं पर बूढ़े बैठे हों, अंधे बैठे हों, उनके सिरों को पटपटा देता है। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्रम तुनाशितम एकदा पितरो न ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। धीरे धीरे ये वैश्याओं की संगति करने लगा और उस कुसंगति के प्रभाव से अपने पिताजी का जो भी धन दौलत घर में था वह सब निकल ले जा करके, चोर करके, और वैश्याओं को दे दिया। घर का धन सब बर्बाद कर दिया। एक बार तो घर के बर्तन बांध करके बेचने ले जा रहा था तो माँ बाप बड़े दुखी हुए। आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, आज तो ये सन्मुख ही हमारे बर्तनों को ले जा रहा है, किसमें भोजन बनाएंगे। उनको याद आई कि महात्मा ने कहा था भैया तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज संतान के कारण ही घोर दुख हो गया है। वो आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने तो कहा इससे तो बंध्या स्त्री होना अच्छा, बंध्यत्व अच्छा है, संतान न होए वो अच्छा है। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र घर में आ जाए तो वह तो जिंदगी भर दुख ही देता है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा।
मैं प्राण छोड़ देना चाहता हूँ, मेरे सामने बड़ा भारी कष्ट आ गया है। इस प्रकार अपने पिता को दुखी देख करके गोकर्ण जो थे उनके पास में आए और उन्होंने कहा, महाराज, उन्होंने वो समझाया कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं होता। उन्होंने वैराग्य पैदा किया, उनके अंदर वैराग्य का दिग्दर्शन कराया। 74वां श्लोक, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार सारहीन है, ये संसार में केवल दुख है, मोह है। कोई किसी का पुत्र नहीं होता, किसी का यहाँ धन नहीं होता। जो इन चीज़ों के मोह में रहता है वह जिंदगी भर दुखी होता है। पिताजी, इंद्र भी सुखी नहीं है, औरों की तो गणना ही क्या है। अगर सुख है तो सुख मस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। हे पिताजी, संसार में अगर सुख ढूंढना है, सुख चाहिए, तो जो विरक्त जो लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, एकांत जीवी हैं, वही सुखी रहते हैं। 76वां श्लोक, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। ये जो संतान रूपी जो इच्छा है ना, संतान से सुख की जो इच्छा है, इसको छोड़ो। मोह से आदमी को नरक मिलता है। यह शरीर एक दिन छूट जाएगा इसी मोह के साथ साथ ही। तो इसलिए वनम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके, सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके वन में जाओ, जंगल में जाओ। अपने पुत्र के बातों को सुन करके पिता ने कहा, मुझे वहाँ क्या करना चाहिए, उसको विस्तार से समझाओ। मैं अज्ञान रूपी अंधकार में कुएं में डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण ने कहा, देहेस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये शरीर, ये जो हमारा देह है, शरीर है, इसमें हड्डी मांस रुधिर, हड्डी मांस और रक्त से बने हुए इस शरीर में से मोह का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो। स्त्री जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच, स्त्री पुत्र आदि सब में ममता का त्याग करो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस संसार को क्षणभंग निष्ठम, कुछ समय रहने वाला ही क्षणभंगुर समझो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के राग के रसिक बन जाओ, वैरागी बन जाओ और भक्तिवान बन जाओ। वैराग्य आएगा फिर भक्तिवान हो जाओगे। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखो, धर्म का आचरण करो, हमेशा जो है धर्म के, भगवान के भजन में तन्मय रहो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म जो सांसारिक धर्म है उनका त्याग करो और साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु पुरुषान सेवस्व काम तृष्णाम जहि, साधु पुरुषों की संगति करो और काम तृष्णा का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा
दूसरे लोगों के गुण और दोष दोनों का त्याग करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा भाव से कथा रस का हमेशा पान करो। इस प्रकार पुत्र ने, गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश दे दिया और गोकर्ण जैसे गुरु आत्मदेव को मिल गए और अपने पुत्र की बातें सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण पुण्यात्मा थे और जंगल को चले गए और वहाँ पर स्थिरमति होकर के भगवान की कथाओं का श्रवण किया, चिंतन किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से, नियमित 10वें स्कंद के पाठ से भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया। उनकी कृपा का उन्हें अनुभव हो गया। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं। ये हमारे महात्म्य का चौथा अध्याय का विश्राम है। अभी 2 अध्याय और हैं, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करेंगे। हर हर महादेव।